और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। गाय जो एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जिससे उत्तम किस्म के दूध भी प्राप्त होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में गाय को गौ माता भी कहते हैं और इनके बछड़े बड़े होकर गाड़ी भी खींचते हैं और खेतों में जुताई भी करते हैं। और गाय का गोबर भी हमारे हिंदू धर्म के कई पूजा पाठ में काम आता है। एक बात मैं और बता दूं गाय के बारे में कि गाय अगर आप देखेंगे तो भारत में वैदिक काल से ही इसे महत्वपूर्ण माना गया है और गाय प्रायः संसार में हर जगह पाया जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य की समृद्धि की गणना गौ संख्या से की जाती है और गाय को मारना महापापों में किया जाता है, क्योंकि भारत देश में गाय को गौ माता कहकर पुकारते हैं और गाय की सेवा यहाँ पे हर एक हिंदू करता है। इसी प्रकार राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट के धनपुरा गांव के निवासी सुरेश पुरोहित के गांव वाले ने मिलकर आपस में डोनेशन इकट्ठा किया और एक गौशाला बड़ा बनाया है, क्योंकि जो गांव के आसपास जो गाय यहाँ भटकती हैं उन्हें वो लाते हैं, अपने गौशाला में रखते हैं और उन्हें चारा भी खिलाते हैं। अगर कोई गाय बीमार है तो उसका उपचार भी करते हैं। चलिए बात करते हैं सुरेश पुरोहित जी से कि आखिर में इन्होंने ये शुरुआत कहाँ से और कैसे की और इनका सपोर्ट गाँव वालों ने किस तरह से किया। और सुरेश जी क्या कहेंगे? नमस्कार, जय गौ माता। देखो, सपोर्ट ऐसा गाँव वालों ने पहले हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चालू, बाद में हम सोचा कि जो इधर उधर जो गौ माता घूमती है उनको हम एक ऐसी जगह बनाए, व्यवस्था बनाए, तो यहाँ पर उसको सारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध, ऐसा हम एक सोचा और निर्णय लिया। बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा गांव वाले से संधा किया, गौ माता के लिए, गौ ग्रास के लिए और शेड के लिए, और बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए उसमें एक दो प्रोग्राम बड़े बड़े हम लोग ने किया। तो उसमें राशि जो आई गौ माता के लिए बड़ी राशि आई। उसमें बाहर के जो मामासा थे, जैसे मैं एक बोलता हूँ गवराजी दानोल, उन्होंने 8,11,000 रुपया जो गौशाला का जो शेड बनाया है, जो सारे के लिए व्यवस्था बनाई है, वो उनका था। और जो 9,11,000 रुपया था वो जबराजी डोंगरी था, उनके वो सारा का एक डोनेशन दिया था। और 3,51,000 रुपया जो वहाँ के जो व्यवस्था करने वाले के लिए कमरा 2 बनाया, उन्होंने डोनेशन दिया था। 1,51,000 रुपया जवाहर जी, उन्होंने डोनेशन चारे के लिया था। 51,000 रुपया बाबा जी, उन्होंने डोनेशन ले। और अभी हम लोग परसों के दिन पूर्णिमा था, तो मैं गाँव में ही था जी। तो वहाँ एक हम बैठे थे, तो पूरा गांव वालों के साथ बैठ के चर्चा की, क्योंकि अभी देखो गौशाला बनाया है तो उसको व्यवस्था चलाने के लिए तो सब जरूरत, हाँ सब जरूरत तो होती है, घास की जरूरत होती है। तो हम सोचा क्या करें, तो हम बैठे थे तो सब लोग ने मिलकर ऐसा एक मूवी चलाया और तैयार कितना गया, 1 घंटे में तैयार किया था वो पूरा फॉर्मूला। ये प्लान ऐसे ही बन गया, एक आप लोग का मुहिम निकल गया कि अब गाँव में कुछ करना है नया गौ माता के लिए। हाँ, ऐसा एक बैठे बैठे प्लान बनाया कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। तो हम प्लानिंग में सब गांव वालों को बुलाया और हम बोलना जैसे चालू किया गांव से। तो गांव से चालू किया, कोई जिसकी इच्छा के हिसाब से, कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं। तो ऐसा मिला के हम लोग 18 लाख रुपया इकट्ठा किया, 4-5 घंटे में 18 लाख घास के लिए इकट्ठा किया। और जो हम तो अपील करते हैं हमारे गाँव वालों के, जो बाकी है वो भी पैसा दो, वो भी देंगे। और जो इसमें डोनेशन बाहर के भी मामासों ने दिया है घास के लिए 2,11,000 रुपया। यानी घास के लिए जो आप लोग अलग से शेड बनाए हो, गौ माता के लिए ठंडी में 22 में रहने के लिए शेड बनाया, उसमें वो लोग रहेंगी। और जब घास जब नहीं मिलता है गर्मियों में तो आप लोग इकट्ठा करते हो उसके लिए और फिर बाहर से घास मंगाते हो सब? नहीं, हम गुजरात से भी घास मंगाते हैं और गांव का भी खरीदते हैं, घास इकट्ठा करके एक गोडाउन में रख देते हैं। वो 1 साल के लिए हम लोग चलाते हैं और उस व्यवस्थापक तो है ही वहाँ पे रखा है। लगभग आपके गांव में कितनी गाय अभी इस समय होंगी आपके गौशाला में? देखो, पहले तो हम 10-15 गाय से किया था चालू। अभी हमारे गांव में 200 आसपास गाय हैं, नंदी और गाय मिला के 200 के आसपास है और बढ़ती जा रही है। जो हम लोग ला रहे, कोई बीमार, अच्छा लंपी की बीमारी चल रही, उसमें भी हम लोग पूरा टीम बनाया था गांव के, उसमें भी बहुत सेवा की। और लंपी का पैसे भी बहुत लोगों ने गांव में डोनेशन दिया था दवाई के लिए। यानी कि अगर कोई गाय माता अगर उन्हें कुछ तकलीफ होती है या फिर उनका बीमार पड़ जाती है तो उनका भी ट्रीटमेंट आप लोग करवाते हैं? बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। और ज़्यादा बीमार है तो एक हमारा भिनमाल में व्यवस्था की गई है लंपिंग की बीमारी के लिए, वहाँ एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ भेजी जाए, वहाँ पूरा ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपरली होता है।
अच्छा, ये जो आपने अभी कहा कि आप लोग का जो प्लान हुआ एका बैग और गांव में जो आप शेड बना रहे हैं गौशाला के लिए, ये कभी है, किसका उद्घाटन कभी है और इसके बारे में लोगों के लिए जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, उद्घाटन उसका हमने 7 तारीख को रखा है और पूरे गांव का प्रसाद ही रखा है। हमारे समाज में और आजू बाजू के 36 गाँव में भी हम आमंत्रण देंगे प्रसाद के लिए, और वहाँ पर उद्घाटन में आके भाग ले और गौ माता के लिए कुछ सेवा करे, ये हम अपील करते हैं। और 7 तारीख को सबको उद्घाटन में आना है। उसमें हमारे अतिथि प्रताप जी राजपुरोहित जी हैं और जो भामाशाह है उनकी तरफ से उद्घाटन हम लोग गांव वाले ने रखा है। पूरा गांव गौशाला कमेटी मिलके और पूरा गांव मिलके उद्घाटन का एक समारोह रखा है। और कुछ बोलना है? चलो, हाँ। देखो, मैं सबको अपील करता हूँ कि गौ माता जो इधर उधर घूमती है, भटकती है, उनको हम गौशाला में हम लोग लाते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं। और मैं तो अपील करता हूँ, घूमती है तो हर घर घर में एक गौ माता घर में होनी चाहिए, उसकी सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता के बढ़कर कोई कुछ नहीं है, गौ माता को बढ़कर कुछ नहीं है। और हमारे देखो गांव में भामाशाह जो इच्छा के हिसाब से दान कर रहे हैं, और बाकी लोग का भी जो भामाशाह हैं वो हमारे यहाँ डोनेशन करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। है कि आप लोग गांव में एक मीटिंग की थी जिसके बाद गौशाला के लिए आप अलग अलग तरीके से लोगों से आपने डोनेशन इकट्ठा किया, तो आप लोग किस तरह से उनसे डोनेशन लेते हो गौशाला के लिए? उसका ट्रस्टी कौन है और उसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन है, बताएंगे कुछ? देखो, इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन किया है गौशाला। इसमें रजिस्ट्रेशन में पूरा सहयोग नरेंद्र जी दानोल का रहा है, और वो हर समय अपने इधर डोनेशन भी करते हैं। और हमारे अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरोहित, और उपाध्यक्ष हैं शंकर लाल, और सचिव सुरेश पुरोहित मैं खुद हूँ। और हम और बाकी 11 जन की कमेटी है, सब मिल के और पूरा गांव मिल के इस कमेटी को हम तैयार किया है। और जो पैसा आता है वो डायरेक्ट हम लोग अभी अकाउंट में लेते, पहले तो अकाउंट नहीं था। अभी रजिस्ट्रेशन हमारा गौशाला है श्री राणेश्वर गौशाला धनपुरा, और हम लोग डायरेक्ट सबको अपील करते हैं कि डायरेक्ट आप अकाउंट में पैसा डालो। ये होते थे सुरेश पुरोहित, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जालौर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, धनपुरा गांव से, जो कि धनपुरा में तो ऐसा गांव है जो लंपी की बीमारियां जब आई थी तो पूरा गांव वालों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और गौ माता की सेवा की थी। जो भी किसी भी गाय को अगर कोई बीमारी होती थी तो उसकी वो इलाज करवाते थे, जिसे देखते हुए जो सुरेश पुरोहित के जो लोग हैं, जो उनके गांव वाले हैं, जो उनके ट्रस्टी के लोग हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमें एक गौशाला बहुत बड़ा बनाना है और यहाँ पे गौ माता अगर बीमार पड़ती हैं तो उनका भी इलाज कराना है, जिसका उद्घाटन 7 नवंबर को होने वाला है। इनकी ये जो तैयारी है, ये 1 घंटे में एक मीटिंग हुई, बात हुई और सबने इनका सपोर्ट किया। पहले अगर आप देखेंगे तो हर घर में गाय पाई जाती थी, लेकिन अब हर घर में कुत्ते पाए जाते हैं। यानी हमारी जो गाय माता है वो रोड पे है और जो कुत्ते हैं वो घरों में हैं, लोगों के गोदी में हैं। अगर आप देखेंगे कि गाय को तो हम पूछते हैं, उनके दूध, दही, घी, यहाँ तक कि गोबर, उनके मूत्र का भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ में काम आता है। फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो गाय को अनदेखी करते हैं और कुत्तों को पालने में वो अपने गर्व महसूस करते। हर एक हिंदू गाय को गौ माता कहता है। तो लोगों से निवेदन है, कहीं भी अगर गौ माता दिखती हैं तो उन्हें ज़रूर आप चारा खिलाइए और ऐसा कुछ कीजिए जिससे जो गौ माता जो रोडों पे भटकती हैं, ये रोड पे न भटक कर ये गौशाला में रहें। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की।